बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई कार्यपत्रक के साथ। कार्यपत्रक है बेटा 51 नंबर का गणित विषय है, ये 9th क्लास का है और 21 दिसंबर इसकी क्या है, तिथि है। चलिए ये इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद। आपको पता है पिछली बार भी हमने बहुपद पढ़ा था। तो जैसे क्या होता है, जो चर और अचर का कॉम्बिनेशन बीजी व्यंजक जो होता है उसको कहते हैं बहुपद। और उसका एक गुणांक होता है बेटा, जैसे जो भी चर पद होता है यानी x हो y हो, उसके जो आगे लगा होता है उसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है। और एक अचर पद जो होता है उसमें उसको अलग ही हो गया। जैसे x क्यूब है, ये लिख रखा है x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। देखिए x की 3 का गुणांक क्या है, उसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। 5x की 2 का गुणांक क्या है, 5 है। और x का गुणांक क्या है, -7 है। और -3 जो है अचर पद है। ठीक है, उसको अचर पद कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुणांक को पता कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखें, अब क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी जो x की जो सबसे बड़ी पावर यानी घात होती है, वो क्या कहलाती है, उसका बहुपद की घात बोलते हैं। सबसे बड़ी, ये जैसे x की घात 6 है तो जो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होती है, उसकी घात होती है। तो आप देखिए इसमें क्या है, पहले वाले में क्या है बताओ तो, सबसे बड़ा क्या है 6, 6 हो गई इसकी घात। दूसरे में क्या है 4 और तीसरे में 0। जब एक अचर पद होता है तो उसकी घात 0 होती है बेटा। अब यहाँ पर गुणांक लिखना, एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक क्या है, -1 है ना। और x, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक है ही नहीं, 0। और इस वाले में एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बेटा, 4। ठीक। चलिए अब इसके बाद, जैसे मैंने पिछली बार भी थोड़ा बताने की कोशिश की थी, जिसमें एक पद हो उसको क्या कहते हैं, एक पदी यानी मोनोमियल। अकेला पद, जैसे ये देखिए इसमें सिर्फ 5x है, फिर 3 है, या फिर -9x स्क्वायर है। जिसमें दो पद हों, x + 2 हो गया, y की घात 10 + 1 हो गया, और x क्यूब घटा x हो गया। इसको कहते हैं द्विपदी। 3 पद में जिसमें 3 पद हो बेटा, 3 लिखे हों उसको 3 पदी त्रिपद कहते हैं। अब तो जैसे देखिए आगे, एक घात, घात किस में होती है, जिसमें एक x या चर की पद घात 1 हो उसको एक घात कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो, और घात 3 वाले बहुपद होते हैं त्रिघाती बहुपद होते हैं जिसमें सबसे बड़ी घात 3 हो। ठीक है। अब आइए आगे, एक पदी द्विपदी। तो आप समझ गए होंगे, ये द्विपदी, ये त्रिपदी, ये एक पदी, ये एक पदी। ये बताइए द्विपदी, ये फिर 2 पद हैं इसमें भी। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ना तो एक पदी है ना 2 पदी है, ये त्रिघाती है। घात की अगर देखोगे तो उसमें बताना एक पदी, द्विपद, त्रिपद, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती भी बताना। चलिए वो बाद में देखते हैं। और ये पद के हिसाब से चलिए, और ये कौन सा है, ये भी द्विपदी है, और ये भी द्विपदी, और ये एक पदी। जिसमें 2 पद हों वो 2 पदी, जिसमें 3 पद हों वो 3 पदी, जिसमें 3 से ज़्यादा पद हों उसको बहुपदी बोला जाता है। एक वाले को एक पदी, 2 वाले को द्विपद, 3 वाले को 3 पद। अब जिसमें आता है घात, अब साथ साथ लिखना है आपको, जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो बेटा, 1 हो उसको रैखिक। ठीक है, जिसमें घात 1 हो उसको रैखिक, जिसमें घात 2 हो सबसे बड़ी उसको है द्विघाती, जिसमें 3 हो उसको तीन घाती। तो पहला वाला बताइए क्या है, पहला वाला है त्रिघाती और द्विपदी। दूसरा वाला है द्विघाती और त्रिपदी। तीसरा वाला द्विघाती, तो घात तो 2 है लेकिन पद 1 ही है। चौथा वाला पद 1 है, घात 3 है, त्रिघाती। पांचवा वाला रैखिक, क्योंकि 2 पद हैं लेकिन घात बड़ी 1 है इसमें। छठा 2 पद हैं लेकिन द्विघाती है बेटा। सातवां पद तो 4 हैं लेकिन घात कौन सी, त्रिघाती है। और छठे में बताइए तो घात कितनी हुई, 2, और पद भी कितने, 2। सातवें में घात, जेड की घात क्या है, 1 है, घात तो 1 हुई बेटा, रेखिक और द्विपदी हो गया। और 10वें में भी x है खाली, तो रैखिक हो गया और पद भी 1 हो गया। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ। जिसमें अकेला लिख रखा हो एक ही पद, जैसे ये है एक पदी। जिसमें 2 लिखे हों जैसे ये द्विपदी। जिसमें 3 लिखे हों 3 पदी। अब रैखिक होगा जिसकी घात 1 होगी, जैसे ये वाला और ये वाला। और रैखिक होगा
एक घात का। द्विघाती होगा जिसमें घात 2 हो। त्रिघाती होगा जिसमें सबसे बड़ी घात 3 हो। जैसे ये 3 घात हो गई, एक पद तो है, घात भी 3 हो गई। बढ़ते हैं आगे, इसमें सही या गलत लगाना है। तो इसमें पहले में बोल रखा है क्या है, इसका गुणांक x² का गुणांक 4 है, -4 है बेटा, है ना, 4 कह सकते हो आप उसको, माइनस क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इसकी घात 2 है, यानी ये गुणांक -4 है इसका। और इसमें क्या कहोगे आप इसको, x² की घात 2 है, ये भी सही है, और ये गलत कह सकते हैं, -4 लिखना पड़ेगा। अब आइए तीसरा है, रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें घात 3 है तो रैखिक कैसे हो गया, रैखिक के लिए तो घात 1 होनी चाहिए। इसमें x का गुणांक 5 है, ये भी सही है बेटा। और इसमें एक द्विपद है, क्योंकि 2 पद हैं ये, इसलिए ये भी द्विपदी है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था, इसमें इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के लिए। और जो दिक्कत हो आपको, सही गलत जैसा भी लग रहा हो, कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।